हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 साइंस का एक क्वेश्चन पेपर। ये केंद्रीय विद्यालय सेकेंड पीरियोडिक टेस्ट का पेपर है, सेशन 2022 टू 23 का। सबसे पहले कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। बूजो कम्स अक्रॉस एन एनिमल हैविंग अ स्ट्रीमलाइन एंड स्लिपरी बॉडी, व्हाट इज द हैबिटेट ऑफ द एनिमल। बूजो ने एक एनिमल को देखा जिसकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड है और स्लिपरी है। आपको उस एनिमल का हैबिटेट बताना है कि वो कहाँ पर रहता होगा। तो ये जो फिजिकल फीचर्स हैं ये किस तरीके से हेल्पफुल है एनिमल के लिए। स्ट्रीमलाइन बॉडी अगर होगी तो वो रेजिस्टेंस को रिड्यूस करेगी, और स्लिपरी अगर होगी तो ईजिली स्विम कर सकती है, मतलब उस एनिमल का हैबिटेट होगा वाटर। नेक्स्ट इज अर्थवॉर्म्स ब्रीद थ्रू देयर, अर्थवॉर्म ब्रीद करते हैं थ्रू देयर स्किन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स, सही है। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये भी करेक्ट है। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ एक्सेस वाटर ओनली, ऐसा नहीं है एक्सक्रीशन में वाटर के अलावा, जैसे प्लांट्स में अगर हम देखें वो ऑक्सीजन को एक्सक्रीट करते हैं और भी दूसरी चीज़ें हैं जिनका एक्सक्रीशन होता है। सो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन यूनिट ऑफ। दिल्ली और मुंबई के बीच की डिस्टेंस किस यूनिट में आप मेजर करेंगे, किलोमीटर्स में। नेक्स्ट इज विच इज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इनमें से कौन सी मेजरमेंट की स्टैंडर्ड यूनिट है। सो इंच, क्योंकि फिंगर, फिस्ट और स्टेप ये पर्सन टू पर्सन वारी करते हैं। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ की एसआई यूनिट है मीटर। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन में एक टाइम के बाद जो मोशन है वो रिपीट करता है खुद को टाइम इंटरवल के बाद। सो पहला ही ऑप्शन सही है, ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम। नेक्स्ट इज लाइट ट्रैवल्स इन, लाइट ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में। विच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स डू नॉट अलाउ लाइट्स टू पास थ्रू देम, कौन से ऑब्जेक्ट्स अपने में से लाइट को पास नहीं होने देते, ओपेक ऑब्जेक्ट्स। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम शाइनिंग सरफेस इज कॉल्ड, शाइनिंग सरफेस से जब लाइट बाउंस बैक होती है तो उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। नाउ नेक्स्ट है सेक्शन बी, 2 मार्कर्स। व्हाट इज अ हैबिटेट, हैबिटेट हम किसको बोलते हैं, जिस सराउंडिंग में प्लांट्स या एनिमल्स रहते हैं उसको उनका हैबिटेट कहा जाता है। सो द सराउंडिंग्स वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स live is called their habitat. Next is the height of a person is 1.65 meter. Express it into centimeter and millimeter. ये हाइट है एक पर्सन की, आपको इसको चेंज करना है सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर में। पहले मीटर से सेंटीमीटर में करेंगे, रिलेशन क्या है, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स। मीटर को जब हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई करना होता है 100 से। सो 1.65 मीटर्स में कितने सेंटीमीटर्स होंगे, 1.65 इंटू 100 सेंटीमीटर्स। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल के बाद 2 नंबर्स हैं, डेसिमल हट जाएगा, दिस इज 165 सेंटीमीटर। मिलीमीटर में और सेंटीमीटर में क्या रिलेशन है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर्स। तो सेंटीमीटर को अगर मिलीमीटर में करना है, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 165 को जब चेंज करेंगे हम, सो दिस इज 165 इंटू 10 मिलीमीटर्स, ये होगा 1650 mm। ओके, नेक्स्ट इज डिफाइन रेक्टिलीनियर मोशन। रेक्टिलीनियर मोशन में जो ऑब्जेक्ट है वो एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है। सो एनी मोशन in which object follow a straight path is called rectilinear motion. Next is 5 किलोमीटर is blank meter. 5 किलोमीटर्स को चेंज करना है मीटर में। मीटर और किलोमीटर में क्या रिलेशन है, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर्स। सो 5 किलोमीटर में कितने मीटर्स होंगे, 5 इंटू 1000 यानी कि 5000 मीटर्स। नेक्स्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन राधाज होम एंड हर स्कूल इज 3250 मीटर। एक्सप्रेस दिस डिस्टेंस इनटू किलोमीटर। अभी ये मीटर में आपको दिया है, इस डिस्टेंस को आपको किलोमीटर में चेंज करना है। जब किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, मीटर को किलोमीटर में करेंगे तो डिवाइड करेंगे 1000 से। सो पहले तो रिलेशन ही लिखेंगे। आंसर नंबर 6, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 meters. So 3250 meters equals to
3250 बाय 1000 किलोमीटर। 1000 1 2 3 जीरोज़ हैं, तो न्यूमरेटर में 3 नंबर्स को स्किप करके हम लेफ्ट से डेसिमल पुट करेंगे 1 2 3। सो दिस इज 3.250 किलोमीटर। इस जीरो को अगर आप चाहे तो हटा भी सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन सी। विच ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स लिस्टेड बिलो, नीचे कुछ नॉन लिविंग थिंग्स दी है, आपको बताना है उनमें से कौन सी वर वंस अ पार्ट ऑफ लिविंग थिंग, एक टाइम पर एक लिविंग थिंग का पार्ट थी। बटर, लेदर, सॉइल, वुल, इलेक्ट्रिक बल्ब, कुकिंग ऑयल, सॉल्ट, एप्पल एंड रबर। ओके, सबसे पहले तो बटर, क्योंकि ये मिल्क से बनता है जो कि एक डेयरी प्रोडक्ट है। उसके बाद लेदर, ये एनिमल की स्किन से बनता है। सॉइल नहीं, वुल, ये शीप से मिलता है तो उसके फर का पार्ट होगा एक टाइम पर, ये नहीं है। कुकिंग ऑयल, ये सीड से बनता है जो एक टाइम पर प्लांट का पार्ट होगी। सॉल्ट भी नहीं, मतलब किसी लिविंग थिंग का पार्ट नहीं है। एप्पल और रबर, ये हमें ट्रीज से मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड ऑन लैंड, वाटर एंड एयर। ईजी ही है पूरा पेपर। 2 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के नाम बताने हैं, लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट के। सो लैंड, ट्रेन, buses, cars, and water ship, boats, and air helicopter and airplanes. Okay, next is define transparent, translucent and opaque. Transparent वो objects हैं जो light को completely pass होने देते हैं उनमें से। So those objects through which light can pass easily, ये है ट्रांसपेरेंट। एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं जैसे वाटर एंड ग्लास। ट्रांसलूसेंट, ये पार्शली पास होने देते हैं। सो दोज ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट कैन पास पार्शली इज कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल जैसे ट्रेसिंग पेपर। एंड ओपेक, जो बिल्कुल पास नहीं होने देते, those objects which do not allow light to pass through them, example जैसे stone and wood. Okay, next is match the events related to motion in column first with the type of motions given in column second. फर्स्ट कॉलम में आपको कुछ इवेंट्स दिए हैं और यहाँ पर मोशन का नाम दिया है, मैचिंग करनी है। अ मूविंग व्हील ऑफ अ स्विंग मशीन, स्विंग मशीन में जो मूविंग व्हील है वो सर्कुलर मोशन में घूमता है। नो, सर्कुलर में सिर्फ एक सर्कल कंप्लीट होगा, ये है रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट इज मूवमेंट ऑफ टिप ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इन 1 आवर। 1 घंटे में टिप ऑफ क्लॉक जो है, क्लॉक की मिनट हैंड की जो टिप है वो एक सर्कल पूरा करती है। सो ये है सर्कुलर मोशन। अ मूविंग ऑफ स्विंग, स्विंग मूव करता है पीरियोडिक मोशन में। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन डी। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट होती है, सो दीज आर दोज ऑब्जेक्ट्स विच emit light on their own, जैसे कि सन है, एग्जाम्पल सन एंड स्टार्स एंड बर्निंग कैंडल। एंड नॉन ल्यूमिनस, जिनकी खुद की लाइट नहीं होती, दीज ऑब्जेक्ट्स, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इज वन that does not produce its own light। हालांकि वो दूसरे की लाइट से शाइन कर सकता है, ओन लाइट, दो इट कैन रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम इट्स सरफेस। जैसे कि मून है, खुद की लाइट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मून
और ये सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, एंड प्लैनेट्स ऑल्सो, ये भी नॉन ल्यूमिनस है. ओके, नेक्स्ट इज रीअरेंज द बॉक्सेस गिवन बिलो टू मेक अ सेंटेंस दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स. ये बॉक्सेस हैं, इनको रीअरेंज करना है आपको, आगे पीछे हो गए हैं, और वर्ड्स भी कुछ इस तरीके से कि आधा इस बॉक्स में है, आधा यहाँ पर है. तो इनको रीअरेंज करेंगे और जिससे कि आपको ओपेक ऑब्जेक्ट्स को समझने में आसानी हो. सो दिस इज ओपेक, देन ऑब्जेक्ट्स, और उसके बाद मेक, शैडोज, SHADOW. सो ओपेक, QUE, and then objects, no, MAKE, make, SHAD and OWS, opaque, objects, make, shadows. Okay, next. Now last question है केस स्टडी. रीड करना है पैसेज को एंड देन क्वेश्चंस होंगे, उनको आंसर करना है. There are desert animals like rats and snakes which do not have long legs that a camel has. कुछ एनिमल्स हैं जैसे रैट्स हैं, रीड ही कर लेते हैं, इजी ही है. उनके लॉन्ग लेग्स नहीं होते कैमल के जैसे. टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे, दे स्टे इन बरोज डीप इन द सैंड. तो ये जो दिन की गर्मी है उससे खुद को बचाने के लिए बरोज में रहते हैं. दीज एनिमल्स कम आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट. रात को ही सिर्फ बाहर आते हैं. विच इज़ व्हेन इट इज़ कूलर, जब नाइट्स जब ठंडी होती है तब. डेजर्ट प्लांट्स लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन. डेजर्ट में जो प्लांट्स है वो भी ट्रांसपिरेशन में बहुत कम वाटर लूज करते हैं. द लीव्स इन डेजर्ट प्लांट्स आर ईदर एब्सेंट. डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं या तो उनमें लीव्स नहीं होती, या फिर बहुत छोटी होती है, या फिर वो स्पाइन्स की फॉर्म में होती है. दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपिरेशन. तो लीव्स अगर नहीं होगी या फिर स्पाइन्स में होगी, छोटी होगी, तो ट्रांसपिरेशन में कम वाटर लूज होगा. लीफ लाइक स्ट्रक्चर यू सी इन कैक्टस इज इन फैक्ट इट्स स्टेम. लीफ जैसा स्ट्रक्चर जो कैक्टस में आप देखते हैं वो उसकी लीफ नहीं है, वो स्टेम होता है उसका. फोटोसिंथेसिस इन दीज प्लांट्स इज यूजुअली कैरिड आउट बाय द स्टेम. इनमें फोटोसिंथेसिस इनकी लीव्स नहीं करती है, स्टेम करता है. ये बताया गया कि कैसे एनिमल्स ने और प्लांट्स ने खुद को अडाप्ट किया है डेजर्ट में. माउंटेन हैबिटेट, अच्छा माउंटेन का भी दिया है. आर नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड विंडी. वहाँ पर बहुत ठंड होती है, ठंडी हवाएं चलती है. कुछ एरियाज़ में स्नोफॉल में टेक प्लेस. इन विंटर्स में स्नोफॉल भी होता है. यहाँ पर ट्रीज आर नॉर्मली कोन शेप्ड. कोन शेप के ट्रीज होते हैं. ओके, नॉट लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से. एंड हैविंग स्लोपी ब्रांचेस, जिनकी स्लोपी ब्रांचेस होती है ताकि जो स्नोफॉल है अगर उनके ऊपर स्नोफॉल होती है तो वो इजिली स्लाइड कर जाए. द लीव्स ऑफ सम ऑफ दीज ट्रीज आर निडल लाइक. इनकी जो लीव्स है वो निडल जैसी होती है. दिस हेल्प द रेन वाटर एंड स्लो टू स्लाइड ऑफ ईजिली. एनिमल्स लिविंग इन माउंटेन रीजन्स आर ऑल्सो अडाप्टेड टू द कंडीशंस देयर. एनिमल्स ने भी वहाँ पर खुद को अडाप्ट कर लिया है. उनके थिक स्किन होती है, उसके ऊपर फर होता है कोल्ड से उनको बचाने के लिए. जैसे कि याक्स हैव लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म. स्नो लेपर्ड हैज़ थिक फर ऑन इट्स बॉडी इंक्लूडिंग फीट एंड टोज. दिस प्रोटेक्ट इट्स फीट फ्रॉम कोल्ड व्हेन इट वॉक्स ऑन द स्नो. ओके, क्वेश्चंस देखते हैं. फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट. डेजर्ट प्लांट्स इज कैरिड आउट थ्रू इट्स. फोटोसिंथेसिस डेजर्ट प्लांट्स में होता है स्टेम में. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन सर्वाइव इन माउंटेन हैबिटेट्स. इनमें से कौन माउंटेन हैबिटेट में सर्वाइव कर सकता है? स्नो लेपर्ड, रैट्स, याक्स, बोथ ए एंड सी. ये दोनों कर सकते हैं क्योंकि फर होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फीचर्स दैट हेल्प डेजर्ट प्लांट्स टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम हीट. डेजर्ट प्लांट्स ने कैसे खुद को अडाप्ट किया है, क्या उनके फीचर्स हैं कि वो एक्सट्रीम हीट में डेजर्ट में सर्वाइव करते हैं. तो एक तो फोटोसिंथेसिस वो स्टेम से करते हैं. डेजर्ट प्लांट्स में बहुत कम वाटर लॉस होता है ट्रांसपिरेशन में. लीव्स होती ही नहीं है या फिर स्पाइन्स की फॉर्म में होती है. एंड एक ये लिख दीजिएगा, स्टेम से फोटोसिंथेसिस करना. नेक्स्ट इज हाउ एनिमल्स इन माउंटेन हैबिटेट आर अडाप्टेड टू इट्स कंडीशंस. माउंटेन रीजन में जो एनिमल्स हैं उन्होंने कैसे वहाँ की कंडीशन में खुद को अडाप्ट किया है. सो उनकी थिक स्किन होती है एंड फर होते हैं उनको कोल्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए. आंसर नंबर 4. ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. ये था 6th क्लास साइंस का एक क्वेश्चन पेपर. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.